दोस्तों, पूरे कॉलेज में जिस लड़के की रोज बेइज्जती करती थी, वही एक दिन उसकी जिंदगी संवार गया। फिर जो हुआ रुको। अगर तुम भी कभी किसी की गरीबी, उसके कपड़ों या उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हो, तो इस कहानी का अंत तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान को हम सबसे कमजोर समझते हैं, वही वक्त आने पर सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी पूरे कॉलेज में हर दिन बेइज्जती होती थी। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन उस लड़की की जिंदगी बचा ली, जो उसे सबसे ज्यादा नीचा दिखाती थी। पटना के सबसे नामी कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ था। हर तरफ नए छात्रों की भीड़, हंसी जाक और सपनों का माहौल था। उसी भीड़ में एक लड़का था जिसका नाम था जो हुआ। साधारण से कपड़े, पैरों में पुराना जूता, कंधे पर घिसा हुआ बैग और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ लोगों के घरों में सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार जो हुआ बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चला जाता था। लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसे बस एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता की सारी तकलीफें खत्म कर देगा। दूसरी तरफ उसी कॉलेज में पढ़ती थी कॉलेज की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की रिया। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और दोस्तों की लंबी टोली। पूरे कॉलेज में उसकी अलग ही पहचान थी। रिया को अपनी खूबसूरती और पैसे का इतना घमंड था कि वह गरीब छात्रों को अपने बराबर इंसान भी नहीं समझती थी। पहले ही दिन जब उसकी नजर जोहवा पर पड़ी, तो उसने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा, देखो यार, लगता है कॉलेज में कोई मजदूर भी एडमिशन ले लिया है। इतना सुनते ही उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। जोहवा ने सब कुछ सुना, लेकिन बिना कुछ बोले अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। उसे लगा शायद आज पहली बार हुआ है, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो उसकी रोज की कहानी बनने वाली है। अगले दिन जब वह लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, रिया जानबूझकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, इतनी महंगी किताबें पढ़ने से कोई अमीर नहीं बन जाता। पहले अपने कपड़े तो बदल लो। पूरी लाइब्रेरी हंसी से गूंज उठी। जो हुआ ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मुस्कुराकर किताब बंद की और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी यही खामोशी रिया को और मजाक उड़ाने का मौका देती रही। कभी वह उसके जूतों का मजाक बनाती, कभी उसके बैग का, तो कभी उसकी साइकिल का। पूरे कॉलेज में धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे कि वही लड़का है जिसकी हर रोज बेइज्जती होती है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि हर रात वही लड़का कॉलेज से लौटकर एक छोटी सी दुकान पर 4 घंटे काम करता था, ताकि अपनी फीस भर सके। देर रात घर पहुंचकर वह पढ़ाई करता और सुबह फिर मुस्कुराते हुए कॉलेज चला जाता। उसके चेहरे पर कभी नफरत नहीं दिखती थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। यही बात जोहवा के दिल में बस चुकी थी। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी छात्रों की टीम बनाई गई। किस्मत से रिया और जोहवा एक ही टीम में आ गए। यह सुनते ही रिया गुस्से से प्रिंसिपल के पास पहुंच गई और बोली, सर, मैं इस लड़के के साथ काम नहीं कर सकती। इसकी वजह से हमारी टीम हार जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल ने शांत होकर कहा, किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी काबिलियत से पहचानो। मजबूरी में रिया को मानना पड़ा, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह जोहवा की जिंदगी और मुश्किल बना देगी। पटना के उस नामी कॉलेज में प्रोजेक्ट की घोषणा होते ही पूरे कैंपस में हलचल मच गई थी। हर टीम अपनी जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस टीम की थी, वह थी रिया और जोहवा की टीम। रिया ने पहले दिन से ही साफ कह दिया था कि वह जोहवा के साथ काम नहीं करेगी। उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को भी उसके खिलाफ कर दिया। जब भी मीटिंग होती, जानबूझकर उसे सबसे आखिर में बुलाया जाता या फिर उसकी बात बीच में ही काट दी जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। पूरे कॉलेज के सामने रिया ने उसकी फाइल जमीन पर फेंकते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ दूसरों का काम खराब करना जानते हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे साथ एक ही टीम में खड़े हो सको। ये सुनते ही वहां खड़े दर्जनों छात्र हंसने लगे। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो किसी ने ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाया। जोहुआ ने बिना कुछ कहे अपनी फाइल उठाई, धूल झाड़ी और शांत चेहरे के साथ वहां से चला गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए। उस रात वो सीधे अपने घर नहीं गया। पहले दुकान पर काम किया, फिर देर रात तक प्रोजेक्ट की रिसर्च करता रहा।
उसके पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए वह साइबर कैफे में बैठकर इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करता और फिर हाथ से पूरी रिपोर्ट तैयार करता। कई रातें उसने बिना सोए गुजार दी, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। दूसरी ओर रिया अपने दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने में व्यस्त थी। उसे पूरा भरोसा था कि आखिर में कोई ना कोई उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर ही देगा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट जमा करने का दिन आ गया। पूरी क्लास अपनी अपनी फाइल लेकर ऑडिटोरियम में पहुंची। जब रिया ने अपनी टीम की फाइल खोली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लगभग कुछ भी तैयार नहीं था। जिन दोस्तों पर उसने भरोसा किया था वे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुके थे। वह घबरा गई। तभी जो हुआ शांत कदमों से आगे बढ़ा और उसने अपने बैग से एक पूरी तरह तैयार प्रोजेक्ट निकाला। उसमें रिसर्च, डिजाइन, चार्ट, डाटा और हर सवाल का जवाब मौजूद था। पूरी टीम हैरान रह गई। रिया भी कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसने सोचा था कि जो लड़का हर दिन बेइज्जती सहता है वह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज उसी ने पूरी टीम की इज्जत बचा ली थी। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। प्रोफेसरों ने सवाल पूछने शुरू किए। टीम के बाकी सदस्य एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आखिर में जो हुआ आगे आया और उसने इतनी आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, असली प्रतिभा कभी कपड़ों से नहीं पहचानी जाती। मेहनत और ज्ञान हमेशा अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। यह सुनते ही रिया का सिर झुक गया, लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने बाहर निकलते ही अपने दोस्तों से कहा, आज किस्मत अच्छी थी, वरना यह लड़का कुछ नहीं है। जो हुआ ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, किसी को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। समय बीतता गया। कॉलेज का अंतिम वर्ष भी समाप्त हो गया। विदाई समारोह का दिन आया। हर छात्र अपने भविष्य के सपने देख रहा था। रिया को पूरा विश्वास था कि उसके पिता की दौलत उसे बिना मेहनत के एक शानदार जिंदगी दे देगी, जबकि जोहवा के पास ना नौकरी थी, ना पैसा और ना कोई पहचान। कॉलेज से निकलते समय किसी ने जोहवा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सभी लोग रिया के साथ सेल्फी लेने में लगे थे, लेकिन जो ने कॉलेज के गेट की तरफ आखिरी बार देखा, मन ही मन अपने संघर्षों को याद किया और खुद से एक वादा किया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन मेरी पहचान मेरे नाम से होगी, किसी की दौलत से नहीं। यही वादा उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जबकि रिया को अभी तक यह एहसास भी नहीं था कि जिस लड़के को उसने 4 साल तक हर दिन अपमानित किया, वही आने वाले समय में उसकी किस्मत की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला है। कॉलेज खत्म हुए लगभग 5 साल बीत चुके थे। समय ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। जिस जो हवा को कभी लोग फटे जूतों और पुराने बैग की वजह से पहचानते थे, वही आज अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर देश की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी का मालिक बन चुका था। उसने छोटे से किराए के कमरे से शुरुआत की थी। दिन में नौकरी करता, रात में अपना स्टार्टअप तैयार करता। कई बार भूखा सो जाता, कई बार लगातार 2-2 दिन तक बिना आराम किए काम करता, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बनाए सॉफ्टवेयर ने बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान खींचा। निवेश मिलने लगा, कंपनी बढ़ती गई, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली और देखते ही देखते उसका नाम अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर छाने लगा। लोग कहते थे कि यह वही लड़का है जिसने गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। दूसरी तरफ रिया की जिंदगी बिल्कुल उलझ चुकी थी। जिस दौलत पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वही दौलत धीरे धीरे उसके परिवार के हाथों से निकलती चली गई। उसके पिता ने एक बड़े बिजनेस में करोड़ों रुपए का निवेश किया, लेकिन उनके अपने ही पार्टनर ने धोखा दे दिया। कुछ ही महीनों में कंपनी पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ गया कि बैंक ने नोटिस भेज दिया। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, फैक्ट्री सब एक एक करके बिकने लगे। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ कभी उनके घर के बाहर लगी रहती थी, वही लोग अब फोन तक उठाना बंद कर चुके थे। रिया पहली बार समझ रही थी कि पैसा हमेशा साथ नहीं रहता। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन जहां भी इंटरव्यू देने जाती, लोग उसके अनुभव की कमी बताकर मना कर देते। कई जगह उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक हालत की खबर पहले से फैल चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी। अस्पताल ने लाखों रुपए जमा करने को कहा। रिया ने अपने सारे गहने बेच दिए, दोस्तों से मदद मांगी, रिश्तेदारों के घर गई, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। जिसने कभी दूसरों को अपनी दौलत का एहसास कराया था,
आज वही लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। कई लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक दिन अस्पताल के बाहर बैठी वह फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की बिगड़ती हालत घूम रही थी। तभी अस्पताल के मुख्य द्वार पर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए बाहर आए। डॉक्टर भी स्वागत के लिए खड़े हो गए। रिया ने आंसू पोंछते हुए उधर देखा। एक लंबा सा आत्मविश्वास से भरा हुआ शख्स गाड़ी से उतरा। उसके साथ कई अधिकारी और कर्मचारी चल रहे थे। पहले तो रिया उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा पास आया, उसकी सांसें रुक गई। वह कोई और नहीं बल्कि जो हुआ था, वही जो हुआ जिसकी उसने पूरे कॉलेज में रोज बेइज्जती की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा सुकून था और उसकी आंखों में सफलता की चमक थी। रिया शर्म से अपना चेहरा झुका चुकी थी। उसे लगा कि जो हुआ उसे देखकर जरूर पुरानी बातें याद करेगा और शायद उसे अनदेखा करके चला जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जो हुआ सीधे उसके पास आया और शांत आवाज में बोला, रिया तुम यहां। इतना सुनते ही रिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने अपने पिता की हालत बताई और कहा कि उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। वो बोलते बोलते रो पड़ी। जो हुआ कुछ पल तक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसके सामने कॉलेज के वो सारे दिन घूम गए, जब पूरी भीड़ के सामने उसकी बेइज्जती होती थी, जब उसकी फाई फेंकी गई थी, जब उसके कपड़ों पर हंसा गया था, जब उसे गरीब कहकर अपमानित किया गया था। अगर वह चाहता तो आज उसी दर्द का बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, इनके पिता का इलाज अभी शुरू कीजिए। जितना भी खर्च होगा मेरी कंपनी उठाएगी। इलाज में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। रिया अवाक खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने 4 साल तक केवल अपमान दिया, वही आज बिना एक भी सवाल किए उसके परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह जोहुआ के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय इंसान नहीं, अपने घमंड की गुलाम थी। अस्पताल की लॉबी में मौजूद हर व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था, लेकिन जो ने तुरंत उसे उठाया और कहा, रिया अगर मैं भी वही करता जो तुमने मेरे साथ किया था, तो फिर मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं रहता। इंसान की सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। यह सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी। डॉक्टर अंदर जा चुके थे और बाहर सिर्फ दुआओं का इंतजार बाकी था। रिया की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान अभी शुरू हुआ था और उसे पहली बार एहसास हो चुका था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इंसान के दिल से मापी जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर एक सेकंड रिया के लिए एक एक साल के बराबर बीत रहा था। उसकी आंखें लगातार उस लाल जलती हुई लाइट पर टिकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि किसी तरह उसके पिता की जान बच जाए। दूसरी तरफ जो हुआ पूरी शांति के साथ वही बैठा था। उसने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, सबसे अनुभवी सर्जन को बुलाया, जरूरत पड़ने पर दूसरे शहर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी मंगवाई और साफ शब्दों में कहा कि इलाज में पैसे की वजह से किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। अस्पताल के सभी कर्मचारी हैरान थे कि इतना बड़ा उद्योगपति एक ऐसी लड़की और उसके परिवार के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है जिसका उससे कोई रिश्ता तक नहीं था। लेकिन जोहुआ के चेहरे पर सिर्फ इंसानियत दिखाई दे रही थी। कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। रिया दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। यह सुनते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने भगवान का धन्यवाद किया और फिर पलटकर सीधे जोहुआ के पैरों में गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो रोते हुए बोली, जिस इंसान को मैंने पूरे कॉलेज में हर दिन अपमानित किया, आज उसी इंसान ने मेरे पिता की जान बचा ली। मैं जिंदगी भर इस एहसान को नहीं चुका सकती, मुझे माफ कर दो। जोवा ने तुरंत उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, रिया, इंसान अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो आधी सजा उसी पल खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी नफरत अपने दिल में रखता तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अगले दिन जब रिया के पिता को होश आया
और उन्हें पूरी बात पता चली तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी बेटी को दौलत तो दी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। जोहवा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अंकल, इंसान की असली पहचान उसकी आखिरी सोच से होती है, पुरानी गलतियों से नहीं। अब आप जल्दी ठीक हो जाइए। कुछ ही दिनों में रिया के पिता अस्पताल से घर लौट आए, लेकिन घर लौटते ही उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। बैंक की अंतिम नोटिस आ चुकी थी। उनका घर और बची हुई संपत्ति भी नीलाम होने वाली थी। यह देखकर रिया का परिवार पूरी तरह टूट गया। उसी शाम जो हुआ अपने कुछ अधिकारियों के साथ उनके घर पहुंचा। उसने सभी कानूनी दस्तावेज देखे, वकीलों से बात की और कुछ ही दिनों में पूरे कर्ज का भुगतान कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रिया के पिता की पुरानी कंपनी को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार एक शर्त रखी, कंपनी में किसी कर्मचारी के साथ कभी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होगा, किसी की बेइज्जती नहीं होगी और हर कर्मचारी को सम्मान मिलेगा। रिया के पिता ने बिना एक पल गवाए यह शर्त मान ली। कुछ महीनों बाद कंपनी फिर से चल पड़ी। पुराने कर्मचारियों को वापस नौकरी मिली, कई नए लोगों को भी रोजगार मिला। रिया ने भी वहीं से शुरुआत की, लेकिन इस बार मालिक की बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी बनकर। वह सबसे पहले ऑफिस पहुंचती, सबसे बाद में निकलती और हर कर्मचारी को सम्मान देती। जो लड़की कभी गरीबों का मजाक उड़ाती थी, वही अब नए कर्मचारियों को अपने हाथों से चाय पिलाती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर सब उसका सम्मान करने लगे। एक दिन कंपनी में वार्षिक समारोह रखा गया। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी, पत्रकार और सैकड़ों कर्मचारी वहां मौजूद थे। मंच पर जोहवा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। एंकर ने उसकी सफलता की कहानी सुनाई और फिर पूछा, सर, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? अरबों की कंपनी, नाम दौलत, पूरा हॉल शांत हो गया। जो हुआ मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आज मेरे पास कितना पैसा है। मेरी सबसे बड़ी जीत यह है कि जिन लोगों ने कभी मेरा अपमान किया था, आज उनके लिए भी मेरे दिल में नफरत नहीं है। अगर मैं बदला लेने निकल पड़ता तो शायद सफल इंसान बन जाता, लेकिन अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाता। पूरा हॉल कई मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उसी समय एंकर ने रिया को मंच पर बुलाया। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने माइक्रोफोन हाथ में लिया और हजारों लोगों के सामने कहा, मैं आज सबके सामने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करती हूं। मैंने कॉलेज में एक ऐसे लड़के का अपमान किया जो मुझसे हर मायने में बड़ा इंसान निकला। मैंने उसके कपड़े देखे, उसकी गरीबी देखी, लेकिन उसका चरित्र नहीं देखा। आज अगर मेरे पिता जिंदा हैं, अगर हमारा परिवार फिर से खड़ा है, तो सिर्फ उसी इंसान की वजह से। मैं चाहती हूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। अगले दिन देश के हर बड़े अखबार में एक ही तस्वीर छपी। तस्वीर में जो हुआ और रिया साथ खड़े थे, लेकिन खबर किसी प्रेम कहानी की नहीं थी। खबर थी इंसानियत, माफी और सम्मान की। उस दिन से देश भर के कॉलेजों में इस घटना की चर्चा होने लगी। कई शिक्षकों ने अपने छात्रों को यह कहानी सुनानी शुरू कर दी कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसे या परिवार से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होती है। कुछ साल बाद जोहवा ने अपने गांव में एक बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान बनवाया, जहां गरीब और अमीर सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलती थी। उसने एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की, ताकि किसी भी गरीब छात्र की पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से न रुके। उस योजना का पहला पोस्टर लगाते समय उसने सबसे ऊपर एक पंक्ति लिखवाई, किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। उद्घाटन समारोह में रिया भी मौजूद थी। उसने मंच से उतरकर स्कूल के गेट पर खड़े हर बच्चे का स्वागत किया। तभी एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़ों में वहां पहुंचा। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। रिया तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, आज से इस स्कूल में किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके सपनों से होगी। ये सुनते ही जो हुआ मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष था। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत कंपनी, पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि एक इंसान की सोच बदलना है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में स्कूल का विशाल परिसर चमक रहा था। सैकड़ों बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। जोहुआ ने आसमान की तरफ देखा, अपनी मां की कही हुई बात याद की, बेटा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज वह बात पूरी तरह सच साबित हो चुकी थी और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी।
अपमान का जवाब अपमान से नहीं, बल्कि अपने चरित्र, मेहनत और इंसानियत से देना चाहिए, क्योंकि समय सबको मौका देता है। लेकिन सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देना जानता है। जिस लड़के की पूरे कॉलेज में रोज बेइज्जती होती थी, वही एक दिन उस लड़की की जिंदगी ही नहीं, उसकी सोच, उसके परिवार और उसके पूरे भविष्य को संवार गया। और उसके बाद जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वह है जिसके दिल में सबसे ज्यादा इंसानियत हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए विकास वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। धन्यवाद।